करना पड़ेगा, दूध को जमाना पड़ेगा, ठंडा गर्म देखना पड़ेगा, जामुन किस प्रकार से चमकती देखना पड़ेगा। और जामुन देने के बाद में उसको स्थायी रूप से कुछ टाइम के लिए बिना हलचल के, बिना किसी इंटरफेयर के उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो दही जमेगा। और दही जमने के बाद में उसको मथना पड़ेगा। और मथने के अंदर कितनी मेहनत करने लगती है आप सब जानते हैं अच्छे से। फिर घी भी किस तरीके से निकलेगा, ठंडा गर्म का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसमें आप सब ध्यान रखते हैं, आप ठंडा पानी डालना, गर्म डालना है, तब जाकर के घी निकलता है। फिर घी निकलने के बाद में कितना तप करना पड़ता है, उसको तपाना पड़ता है, उसमें से छाछ को अलग करना पड़ता है, तब कर जाकर के घी बनता है। ये तो एक सांसारिक प्रक्रिया है छोटी सी चीज को प्राप्त करने के लिए। और आप प्राप्त करने की बात करते हो परमात्मा की, तो सज्जनों परमात्मा इसी 5 मिनट में, एक दिन के सत्कर्म में, एक दिन के अच्छे सोचने में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि हम गहराई से एक दिन भी सोचे, आत्मा की गहराई से एक पल भी सोच लेते परमात्मा के बारे में, तो वो भी एक पल बहुत बड़ा कीमती होता है। लेकिन गहराई से, लेकिन हम कोई भी काम गहराई से नहीं करते। तो ये जो दिन, ये जो समय आप हमको मिला है, ये अपने आप में सभी के लिए अद्भुत और अकल्पनीय रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। सज्जनों, हमारी कोई सोची समझी चाल नहीं है। हम यहाँ आपको बुला करके आप इतनी दूर से आ रहे हैं, हमारी आत्मा जानती होंगी हम आपके लिए कितनी कितनी दुआ करते होंगे। दुनिया को अपने मान और बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के लिए, हमें नाम की कोई औचित्य नहीं है। आज विगत 16 सालों से हम ये सत्कर्म करते आ रहे, किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा, किसी प्रकार का प्रचार नहीं हो रहा है। लेकिन छोटे से छोटे सत्कर्म के लिए एक रोड पर भी 2 ईंट लगा करके कोई हवन करता है, सद्बुद्धि ज्ञान या नेताओं को आए, उसकी पूरी अखबार में आएगी। लेकिन लोगों को ये नहीं दिख रहा है, क्यों? यहाँ कमाई नहीं है, यहाँ किसी का मान बढ़ाई का, प्रतिष्ठा का कोई साफे नहीं बंध रहे हैं। यहाँ सिर्फ ओनली भगवान का नाम दिया जा रहा है। भगवान के प्रति होकर के, समर्पित होकर के सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कैसे हमारा सत्कर्म निर्विघ्न पूर्वक सभी के लिए अच्छा होता है। तो सज्जनों, ये समय हर किसी को नहीं मिल पाया। आप अति सौभाग्यशाली हैं जो ये समय निकाल करके आप कितनी दूर से आ रहे हैं। कि गुरुदेव की, ये उस परमपिता परमात्मा की, ये आपके कई जन्मों के पुण्य की कितना बड़ा फल होगा ये, जो आज हम ऐस्मरणीय अकल्पनीय सत्कर्म में बैठ रहे हैं। शायद अपने जन्म में किसी ने भी नहीं सोचा, ऋषि मुनि साधु संत ने, कि 1 साल तक भी जनता को लेकर के एक साथ ऐसे किए जा सकते हैं बिना किसी इच्छा के। और यदि सज्जनों ऐसे सत्कर्म हमारे सनातन में चलते रहते, हर गांव ढाणी के अंदर छोटे छोटे चलते रहते, बिना त्याग के, बिना मतलब त्याग भावना से चलते रहते, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के, तो आज हम कहाँ पहुंचते आप सोच नहीं सकते। लेकिन हमने कोई भी कार्य किया है, भागवत की है, तो उसमें अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाने के लिए, अच्छा से गायकार बुलाने के लिए कोई औचित्य नहीं उसका। उसको सब पता है आप अंदर से कितने अच्छे हो। किताब बांटने से उसको फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग सुन रहे हैं, इन्होंने कितने कितने भागवत रामायण करके मेरे सामने मैंने देखा है संतों को। तो ऐसे गाल बजाई से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। हमें निष्पक्ष होकर के, निस्वार्थ होकर के, आत्म विभोर होकर के, श्रद्धा भक्ति भाव को एकाग्रचित कर करके ये सत्कर्म करने चाहिए। तो मैं तो आप सभी से यही कहूंगा कि आपका हमारा सौभाग्य है, इस घोर कलिकाल के अंदर आप हमको ये सत्कर्म करने का मौका प्राप्त हुआ है। सज्जनों, मैं किसी को नहीं जानता हूं। आज जहां पर भी किसी के पास भी स्थान है, वो सिर्फ अपने भक्तों को बुलाते हैं। लेकिन संत का काम सिर्फ एक के लिए नहीं होता है। संत का काम परमार्थ के लिए होता है, निस्वार्थ भाव से होता है, बिना किसी इच्छा के होता है। बस उसके एक ही लगन रहती है, यदि मैं इस सनातन समाज में आया हूँ, संत का चौला लिया है, तो मैं भी बिना इच्छा के, मेरी त्याग तपस्या के द्वारा इस सनातन धर्म के अनुयायियों को कुछ तो कुछ दूं के अंदर।
उसी भाव को लेकर के ये सत्कर्म आप सभी की सेवा के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके सुख शांति के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, कई चीज़ों के लिए संकल्प लेकर के ये अंतर्मुखी होकर के किए जा रहे हैं। या हमारा किसी प्रकार का कोई एक इशू नहीं है कि हम ये मानना चाहते हैं, इसे कुछ नहीं। लेकिन जब जब आप मुझे धोख देते हैं, चरणों में गिरते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। सजनों में इतना बड़ा नहीं हूँ कि आप ऐसे भग भग करके मेरे धोख दो। सिर्फ मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, और सेवकदार तो बस उनसे नमस्ते कर ले तो भी खुश हो जाता है। नहीं तो आप धोख से कौन खुश होता है? उनको तो पैसे चाहिए। तो सजनों, यहाँ किसी प्रकार का इस प्रकार का माहौल नहीं बनाने की इच्छा की है कि हमें मान बढ़ाई की प्रतिष्ठा और आप ऐसे उत्साह भर करके मेरा मान सम्मान करो। आपका मान सम्मान, आप वहाँ से जब चल के आगे और इस यज्ञ के निमंत्रण को स्वीकार किया था, मेरा मान सम्मान वहीं हो गया। और मैंने वहीं मेरे मन में आत्मानुभूति कर ली थी कि हाँ, लोगों ने अपने धर्म के प्रति लज्जा रखी है। सजनों, ये अमूल्य समय है, स्वर्णिम समय है। ऐसा समय सरलता का कभी भी नहीं मिलेगा, आपको मैं गारंटी की बात कह सकता हूँ। तो हमें ये 5 दिन बहुत आत्मनिर्भर होकर के देखो, कोई चीज महत्व नहीं रखती है, सिर्फ भाव महत्व रखते हैं। भाव, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े योगी ने उसको परमात्मा को प्राप्त किया है, तो धन से प्राप्त नहीं किया, सामग्री से प्राप्त नहीं किया। इन चक्करों में मत फंसिए आप। सामग्री कम है, मेरे पास ये कम है, मेरे पास वो कम है। आपके पास भाव कम है। जब ये चीजें आपको दिख रही है, आपका भाव उच्च कोटि का होता है, तो एक दाने के अंदर भी हम सब कुछ प्राप्त कर सकते थे। एक फूल के अंदर भी सब कुछ प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ये हमारी सोच, यही सबसे बड़ी दयनीय स्थिति पैदा करती है हमारे अंदर। इस सोच को सुधारने के लिए बार बार स्मरण करना पड़ता है, बार बार सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो सजनों, आप सभी से मैं विनती करूंगा कि आप एकाग्रचित्त होकर के, और ये बोध, क्योंकि बार बार कभी भी किसी का आना जाना नहीं होता, फिर पता नहीं कब क्या होगा। लेकिन जो समय मिलता है उसको चूकना नहीं चाहिए। और ये समय बहुत कम मिलता है। संसार का तो रोज मिलता है, भगवान के बारे में तो कभी कभी सोचते हैं अपन, और सोचते हैं उसमें भी कई चीजें दिमाग में भरी रहती हैं। तो सत्कर्म करने प्रति वही चलते रहते हैं, तंत्र सबको चलता रहता है, तो उससे वो चीजें प्राप्त नहीं होती है। तो सजनों, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ये 5 दिन आप शून्य में होकर के सब चीज भूल जाइए, सिर्फ एकाकार होकर के अपने कुंडों पर ध्यान करके फिर देखो। मैं देख रहा हूँ कल कितने लोग शायद ऊपर हाथ लगे जो पहली बार बैठ रहे हैं यज्ञ में, जो यज्ञ में पहली बार बैठ रहे हैं, ऊपर हाथ करने, जो पहली बार यज्ञ में बैठ रहे हैं, पहली बार। लेकिन मैं देख रहा हूँ कितनी सरलता से पूजा करता है। मेरी नजर थी, बहुत मन से पूजा कर रहे हैं, और सब सीख गई 1 सेकंड के अंदर। सजनों, हमने दिल को खोल करके, मन को खोल करके, मस्तिष्क को खोल करके कभी काम करने का इच्छा जाहिर नहीं करी, प्रकट ही नहीं करी। हम सब किसी न किसी चीज के पीछे लगू रहते हैं। एक बार सीख लिया, 2 बार सीख लिया, 3 बार सीख लिया, बार बार क्या सीखना उसके बारे में? बार बार तो उसको प्रैक्टिकल करना है, हमको आदत डालनी है, स्वभाव में लाना है। तो हम यदि इस चीज को स्वभाव में ले आएंगे, तो रोज सुबह उठते ही चीज करने लग जाएंगे, तो अपने आप में कंटिन्यू बन जाएगा, और कंटिन्यू बन जाएगी तो अंत समय में और ज्यादा बनती है। तो सजनों, इसी विचारों को ध्यान में रख करके अपने सत्कर्म को करने का प्रयास करें। जय गुरु सद्गुरु भगवान की जय हो।